सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जूनियर टेक्नीशियन और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पदों पर भर्ती निकाली है। ये ऐसी भर्ती है जहां पर आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली है। लेकिन इसकी डिटेल्स क्या है, आप कहां जाकर अप्लाई कर सकते हैं, कितने पदों को भरा जाएगा, आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशंस का होना मस्ट है, ये सारी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो के जरिए एक एक करके बताएंगे। तो आपको क्या करना है, बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। सो अगर आप भी सिक्योरिटी प्रिंटिंग से जुड़ना चाहते हैं तो आपको बस क्या करना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.spmcil.com पर जाना होगा और वहां जाकर अपना फॉर्म भर देना होगा। इस भर्ती के जरिए जूनियर टेक्नीशियन और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पदों को भरा जाएगा। अगर आप भी इन पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आखिरी तारीख 16 जुलाई है, यानी कि 16 जुलाई के बाद आपको आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपको फटाफट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहां जाकर अपना फॉर्म भर देना है। सो ये बात तो हुई जरूरी तारीखों के बारे में। अब जान लेते हैं कि अगर आप जूनियर टेक्नीशियन और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए। अगर आप जूनियर टेक्नीशियन पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास संबंधित विषय से ITI पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास संबंधित विषय से ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और साथ ही इंग्लिश के लिए टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। वहीं हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो ये बात हुई योग्यता की। अब जान लेते हैं कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, यानी कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए आयु सीमा कितनी तय की गई है। तो जूनियर टेक्नीशियन पदों के लिए इस बात का ध्यान रखिए कि 15 जुलाई को आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। वहीं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पदों पर अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 15 जुलाई को 28 साल होनी चाहिए। ये बात हुई एज लिमिट के बारे में। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, वहां से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कि इन दोनों ही पदों पर सिलेक्ट होने के लिए आपको कौन से चरणों से होकर गुजरना होगा। तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। एक बार जब आप ऑनलाइन एग्जाम पास कर लेंगे तब आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और जब आप टाइपिंग टेस्ट भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको फाइनल राउंड यानी कि इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। ये बात हुई सिलेक्शन प्रोसेस की। अब जान लेते हैं कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको कितनी फीस देनी होगी। तो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस के रूप में 600 रुपए तय किए गए हैं। वहीं SC, ST और PW कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 200 रुपए एप्लीकेशन फीस देना होगा। इस बात का ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म ही ऑनलाइन नहीं भरना, बल्कि जो आपको एप्लीकेशन फीस देनी है वो भी ऑनलाइन ही एक्सेप्ट की जाएगी। कोई भी ऑफलाइन फॉर्म या फिर कोई भी ऑफलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आपको इन सारी तमाम डिटेल्स को ध्यान में रखना है और उसके बाद ही अप्लाई करना है। अब बात करते हैं इस भर्ती की सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल यानी सैलरी के बारे में। सो अगर आप जूनियर टेक्नीशियन पदों पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको सैलरी के रूप में 18,718 रुपीज से 67,390 रुपीज तक दिए जाएंगे। वहीं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पदों पर सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को 21,540 रुपीज से लेकर 77,160 रुपीज तक सैलरी के रूप में दिए जाएंगे। तो ये सारी तमाम डिटेल्स थी इस भर्ती के बारे में। अगर आपको कोई शंका है, आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। आपको ये सलाह दी जाती है कि अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें ताकि आपको योग्यता और उम्र सीमा और साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाए। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नई भर्ती के साथ, एक नई डिटेल के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू NBT टेक।